You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 191st एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, खास है। तो बात करेंगे इन वर्ड्स की। अभी जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट फाइल। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी एपिसोड्स आपके मिस ना हो और आप बार बार अपने शोज को, फेवरेट एपिसोड्स को सुन सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 191st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about mixed words। जी हाँ दोस्तों, mixed words की आज हम बात करेंगे जो कि important हैं। तो चलिए without wasting any time let us move further towards the first word। तो पहला वर्ड इस शाम का है impudent। impudent, IMPUISSANT, impudent, IMPUISSANT, impudent, यानी कि दोस्तों लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ और विगर। जब कोई फिजिकली बहुत, जिसमें ताकत फील नहीं हो रही, वीकनेस फील हो रही है, एकदम से वो उठ ही नहीं पा रहा, काम कर ही नहीं पा रहा, तो वीक फील कर रहा है, तो तब हो जाता है impudent। जैसे as Rohan saw the bullies tease his friends, the impudent man could not do anything। मतलब जैसे ही रोहन ने देखा कि उसके दोस्तों को कुछ बुलीज, गुंडे तंग कर रहे हैं, तो रोहन कुछ नहीं कर पाया। क्यों? वो impudent फील कर रहा था, वीक फील कर रहा था, स्ट्रेंथ उसे लग रहा था कि मेरे में से नहीं है। ठीक है, सो ही वाज फीलिंग impudent। क्लियर दोस्तों? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये वर्ड आपने सुना भी हो सकता है ना भी सुना हो। एट्रोबिलियस। एट्रोबिलियस, ATRABILIOUS, एट्रोबिलियस, ATRABILIOUS, एट्रोबिलियस। एट्रोबिलियस का मतलब होता है दोस्तों इरिटेबल एज इफ सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। मतलब जैसे आपको फीलिंग नहीं होती जब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कुछ, मतलब कुछ खाया आपने, डाइजेस्ट नहीं होता, आपको इरिटेशन हो रही होती है, तो तब जब आप ऐसी इरिटेशन फील करें किसी भी कारण से, तो तब क्या होता है? एट्रोबिलियस। जैसे एट्रोबिलियस वाली फीलिंग की इरिटेट होना, जैसे आप इंडाइजेशन जब आपको होती है तब होते हो। जैसे एट्रोबिलियस, ही इज एन एट्रोबिलियस ओल्ड मैन, मतलब वो उससे कुछ भी पूछो ना, वो इरिटेट हो जाता है, जैसे कि मतलब जैसे बहुत इरिटेशन होने लगती है उसको। सो ही इज एन एट्रोबिलियस ओल्ड मैन, कि कई लोग होते हैं ना एकदम से इरिटेट हो जाते हैं, आप उससे कुछ भी पूछ लो वो इरिटेट हो जाता है। सो दे आर व्हाट? दे आर एट्रोबिलियस ओल्ड मैन, या दे आर एट्रोबिलियस पीपल। सो एट्रोबिलियस आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो जो इरिटेट फील कर रहा है, इरिटेट फील करता है। ठीक है, तो चलिए, कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज परफिडियस। परफिडियस, PERFIDIOUS, परफिडियस, PERFIDIOUS, परफिडियस, यानी कि दोस्तों टेंडिंग टू बिट्रे, या फिर स्पेशली हैविंग ए टेंडेंट, जिसे होता है ना कि ट्रेचरस करेक्टर, किसी का करेक्टर ही ऐसा, किसी की मतलब एक पहचान ही ऐसी कि वो तो धोखा दे देता है लोगों को, तो एक टेंडेंसी है उसकी, वो मतलब
ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग टू, ही इज ऑलवेज, कि उसका हमेशा मकसद अक्सर यही होता है कि वो दूसरे को धोखा दे, बिट्रे करे। सो उसको हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, परफिडियस। ठीक है, PERFIDIOUS, परफिडियस। लेट मी मेक इट इवन मोर क्लियर फॉर यू विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल है, you must not trust what this couple says. The previous couple is very clever. मतलब होता नहीं कि आप किसी की हस्बैंड वाइफ की बातों में आ रहे हैं तो आपका दोस्त कह रहा है अरे भी उनकी बातों में मत आ जाना, वो धोखा दे देते हैं। सो दे आर अ, क्या है, परफिडियस कपल। तो ये परफिडियस एक पर्सन के लिए, कपल के लिए, फैमिली के लिए, कंपनी के लिए, ग्रुप के लिए, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। सो इफ यू आर यूजिंग परफिडियस फॉर एनीबडी, इट विल मीन दैट दे आर, क्या है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, कि वो धोखा दे सकते हैं। दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग टू बिट्रे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, द फोर्थ इडियम फॉर द इवनिंग इज डल्सिफाई। डल्सिफाई, DULCIFY, डल्सिफाई, DULCIFY, डल्सिफाई, यानी कि दोस्तों मेक स्वीटर इन टेस्ट, या फिर जैसे मील्स में हो गया। तो जैसे अभी एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। We made the meals dulcified with sweeteners। मतलब कई लोग होते हैं कि वो चीनी वगैरह जो होती है वो नहीं खाते, तो उसमें दूसरे तरीके के स्वीटनर्स डाले जाते हैं। So we made the dish, या we made the meals dulcified with sweeteners। तो डल्सिफाई होता है दोस्तों किसी चीज को और भी ज्यादा मीठा कर देना, कि चीज के टेस्ट को और भी मीठा बनाना। जैसे आजकल लोग कई फ्रूट में डल्सिफाई द फ्रूट, कि उनमें कुछ स्वीटनेस डाल देता है कि वो और भी मीठे लगे। ठीक है, सो एम आई क्लियर हियर? आई होप सो। फिर भी कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के। सो लेट अस टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर कन्वीनियंस। द फर्स्ट इडियम फॉर द इवनिंग वाज इम्प्यूजेंट। इम्प्यूजेंट, इम्प्यूजेंट, IMPUISSANT, इम्प्यूजेंट, IMPUISSANT, इम्प्यूजेंट, यानी कि लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ और विगर। जब आप फिजिकली आप ज्यादा स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे हैं, विगर फील नहीं कर रहे हैं, बहुत मतलब वीक सा फील कर रहे हैं, तो तब हो जाता है इम्प्यूजेंट। जैसे एज रोहन सॉ द बुलीज टीज हिज फ्रेंड्स, द इम्प्यूजेंट मैन कुड नॉट डू एनीथिंग। मतलब जब रोहन ने देखा कि उसके दोस्तों को बुलीज तंग कर रहे हैं, गुंडे तंग कर रहे हैं, तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। द मैन, कौन सा मैन, क्या हमने रोहन को क्या कहा है, हमने कहा इम्प्यूजेंट। इम्प्यूजेंट क्यों? क्योंकि वो वीक फील कर रहा था कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वीक, फिजिकली वीक, इम्प्यूजेंट। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एट्रोबिलियस। एट्रोबिलियस, ATRABILIOUS, एट्रोबिलियस। एट्रोबिलियस मैंने बताया था, इरिटेबल एज इफ सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। कोई व्यक्ति जो इरिटेट कर दे आपको, ये इरिटेट हो जाए, जैसे कि इंडाइजेशन हुई हो उसे, तो उसे हम कह देते हैं एट्रोबिलियस। ठीक है, एट्रोबिलियस। एट्रोबिलियस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ही इज एन एट्रोबिलियस ओल्ड मैन। मतलब वो इरिटेट हो जाता है 1 मिनट में, मतलब उसको कुछ भी बोलो, ये भी पूछ लो ना तुम कैसे हो, तब भी वो इरिटेट हो जाता है। सो ही इज एन एट्रोबिलियस ओल्ड मैन। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग इज वाज परफिडियस। परफिडियस, जी हाँ दोस्तों, थर्ड वर्ड जो शाम का था वो था परफिडियस, PERFIDIOUS, परफिडियस, जिसका मतलब मैंने बताया था टेंडिंग टू बेट्रे, स्पेशली हैविंग अ ट्रेचरस कैरेक्टर। कोई व्यक्ति या कोई समूह, ग्रुप लोगों का जो मतलब जिनकी टेंडेंसी रही है, जिनका ये रहा है कि वो धोखा दे सकते हैं, देते आए हैं, तो उसे हम कह देते हैं दे आर क्या कह देते हैं, उनके लिए वर्ड यूज हो जाता है पेरिफिडियस। ठीक है, परफिडियस। परफिडियस, जैसे दे आर अ परफिडियस कपल, मतलब उन पर इतना विश्वास मत करो, वो धोखा दे देते होते हैं। सो दे आर अ परफिडियस कपल। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डल्सिफाई। डल्सिफाई, DULCIFY, डल्सिफाई, DULCIFY, डल्सिफाई, यानी कि बताया था जब आप किसी चीज को और भी स्वीट बना देते हैं, उसमें स्वीटनर ऐड करके, सो तब आप उसे कहते हो डल्सिफाई। जैसे मील्स डल्सिफाइड विद स्वीटनर, मतलब डल्सिफाई मतलब और मीठी बना दी गई स्वीटनर डाल के। सो मील्स वर डल्सिफाइड विद स्वीटनर्स। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के 191st एपिसोड के। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों जो वर्ड्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट्स रह भी गए, डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी रोज विद आरजे दिव्या शर्मा।
सच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाड़ नाड़ बह के अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, आवे झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां हाय करांगे नाड़ नाड़ बह के, अख नाल अख नू मिला के। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लैया यारा ना पावी कदे दूरियां हाय। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लैया यारा ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना हा तेरा मैं जीना हा तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के, दिल दियां गल्लां हाय करांगे नाड़ नाड़ बह के, अख नाल अख नू मिला के। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सावले, मेरे हानियां 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 जे लगे तू नागले। मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बने, दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बह के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बह के, अख नाल अख नू मिला के, अख नाल अख नू मिला के। मित्र ज्योति दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है।
आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 191st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जो फिफ्थ वर्ड है शाम का वो है लाइटसम। लाइटसम, LIGHTSOME, लाइटसम, यानी कि दोस्तों मूविंग इजीली एंड क्विकली। निम्बल मतलब जैसे कोई चीज आसानी से चल रही है तो उसको हम कहते हैं इट इज लाइटसम। जैसे अ लाइटसम, जैसे क्या कह सकते हैं, इट वॉज अ लाइटसम मूव फॉर अवर कंपनी, मतलब इजीली हमने, मतलब इजी थी एक मूव हमारे लिए। सो इट वॉज अ लाइटसम मूव फॉर अवर कंपनी, या फिर इट इज अ लाइटसम मूव ऑन हिज पार्ट, मतलब कि उसने काफी इजीली एक मूव ले ली। सो कोई भी मूव या जो आसानी से हो रही हो, क्विकली हो रही हो या की गई हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो लाइटसम। ठीक है, जैसे बहुत ही केयरफुली या फिर बहुत ही हैप्पी एंड लाइट हार्टेड। एक और मीनिंग भी है इसका। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग दूसरा ये भी है लाइटसम का कि बहुत ही केयरफ्री, जिसको मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेता, केयरफ्री रहता है, खुश रहता है, लाइट हार्टेड रहता है। जैसे द सॉन्ग्स विद अ लाइटसम हार्ट, मतलब कई सॉन्ग होते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा केयरफ्री होते हैं, जिनको सुन के आपको भी हैप्पी हैप्पी फील होता है, वरीज खत्म हो जाती है आपकी। सो दीज सॉन्ग्स मेक यू फील लाइट हार्टेड। सो इन सॉन्ग्स को हम क्या कह सकते हैं? द सॉन्ग्स विद अ लाइटसम हार्ट या लाइटसम नेचर। क्लियर दोस्तों, दो मीनिंग हो गए इसके लाइटसम के। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज नशंट। नशंट, NESCIENT, नशंट, NESCIENT, नशंट, यानी कि दोस्तों जैसे होता नहीं, अनएजुकेटेड इन जनरल बट लैकिंग नॉलेज और सोफिस्टिकेशन। मतलब एक तो होता है कि अनएजुकेटेड इन जनरल, अनएजुकेटेड होते हैं और साथ ही साथ एक नॉलेज तो है ही नहीं, साथ में सोफिस्टिकेशन भी नहीं है। बहुत ही मतलब बहुत ही टिपिकल वे में कोई एक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नशंट, NESCIENT, नशंट। जैसे नशंट ऑफ कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर, मतलब क्लियर अगर मैं करूं तो अनएजुकेटेड इन जर्नल और लैकिंग नॉलेज और सोफिस्टिकेटेड। सपोज कीजिए कि आपने एक बुक पढ़ी, किताब पढ़ी जो कि अभी कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर पे, तो आप कह रहे हो ना इट वाज नशंट ऑफ कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर, मतलब कि इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। इट वाज नशंट ऑफ कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर, मतलब ऐसी थी। तो क्लियर, यू गॉट माई पॉइंट, राइट? सो ये हो जाता है नशंट, NESCIENT, नशंट। तो चलिए, अभी के लिए द सेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेफेयरर। वेफेयरर, WAYFARER, वेफेयरर, WAYFARER, वेफेयरर, यानी कि दोस्तों अ पेडेस्ट्रियन हु वॉक्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कोई व्यक्ति जो वॉक करता है प्लेस टू प्लेस, तो उसको हम कहते हैं वेफेयरर। जैसे द मूवी वॉज अबाउट अ वेफेयरर हु ट्रेवल्ड 5 नेशंस, मतलब जो मूवी देखी हमने वो एक वेफेयरर के बारे में थी जिसने 5 कंट्री जो है 5 कंट्रीज हैं वो पैदल उसने सफर किया। तो वेफेयरर होते हैं जो अक्सर पेडेस्ट्रियन होते हैं, पैदल जाते हैं, वॉक करते हैं यहाँ से वहां, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और ये एक सिटी एक नेशन से दूसरी नेशन भी होता है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं वेफेयरर। क्लियर दोस्तों, अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज टाइडिंग्स। टाइडिंग्स, TIDINGS, टाइडिंग्स, TIDINGS, टाइडिंग्स, यानी कि दोस्तों इंफॉर्मेशन अबाउट रीसेंट एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल रीसेंट, अभी जो हाल ही में हुई हो कोई चीज, उस बारे में हो इंफॉर्मेशन, और इम्पोर्टेंट हो इवेंट्स के बारे में, तो वो से हम कहते हैं टाइडिंग्स। जैसे दे अवेटेड टाइडिंग्स ऑफ द आउटकम, मतलब कि उन्होंने, जैसे जो बॉस थे उन्होंने वेट की कि जो भी पीछे रिसेंटली चीजें हुई हैं उनका क्या रिजल्ट निकला। सो दे अवेटेड टाइडिंग्स ऑफ द आउटकम्स। टाइडिंग्स मतलब कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो हुए, तो वो उनका जो आउटकम था वो क्या, ठीक है, तो दे अवेटेड टाइडिंग्स ऑफ द आउटकम।
कि आउटकम के बारे में क्या न्यूज है, कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो जैसे हाल ही में हमने एक इवेंट करवाया था और उस इवेंट पे क्या रिजल्ट्स आए, सो वी वर वेटिंग फॉर टाइडिंग्स ऑफ द आउटकम, कि मतलब जो न्यूज आउटकम्स के बारे में। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट्स रह भी गए आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के 191st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपके सामने के लिए एक जल्दी से रिकैप भी ले लेते हैं। तो चलिए, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लाइटसम, LIGHTSOME, लाइटसम। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड के मैंने 2 मीनिंग बताए थे। एक मीनिंग है मूविंग इजीली एंड क्विकली, मतलब जब आसानी से आप कोई चीज कर लेते हैं या कर रहे हैं तो और तेजी से, तो तब हम कह देते हैं लाइटसम। जैसे इट वाज अ लाइटसम स्टेप, या फिर ही टुक अ लाइटसम स्टेप, या वी टुक अ लाइटसम स्टेप, मतलब इजीली एक स्टेप ले लिया हमने क्विकली, सो लाइटसम। ठीक है, और इसका दूसरा मतलब मैंने बताया था केयरफ्री एंड हैप्पी एंड लाइट हार्टेड। कोई चीज, कोई व्यक्ति जो केयरफ्री हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, ठीक है, ओके हो जाएगा, खुश रहता है और लाइट हार्टेड रहता है, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे कोई गाने की भी, कोई गाना सुन के आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको केयर फ्री कर देता है, फील कराता है, तो उस गाने को भी आप कह सकते हैं। जैसे द सॉन्ग्स विद लाइट सम हार्ट, मतलब लाइट सम गाने को सुन के आप हल्का फील करते हैं, लाइट सम। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नेशंट, NESCIENT, नेशंट, NESCIENT, नेशंट। यानी कि दोस्तों अनएजुकेटेड इन जनरल या लैकिंग नॉलेज और सोफिस्टिकेशन, कोई व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा ना हो या फिर उसमें जनरल नॉलेज भी नहीं है और सोफिस्टिकेशन भी नहीं है, तो ये अक्सर व्यक्ति के लिए ही नहीं होती है, किताबों के लिए भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको इसके लिए, जैसे इट वाज अ नेशंट ऑफ कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर, मतलब वो किताब लिख तो दी राइटर ने, पर वो इट वाज जस्ट अ नेशंट ऑफ कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर, मतलब नेशंट है कि मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जिसने लिखी है उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उसने बस ऐसे ही यहाँ की चीजें लिख दी। सो इट वाज अ नेशंट ऑफ कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, क्लियर, आई होप सो। तो अभी के लिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेफेयरर, WAYFARER, वेफेयरर, WAYFARER, वेफेयरर। ये मैंने वर्ड बताया था आपको, अ पेडेस्ट्रियन हु वॉक्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कोई व्यक्ति जो पैदल यहाँ से वहां जाता है तो उसको हम कहते हैं वेफेयरर। जैसे द मूवी वॉज अबाउट अ वेफेयरर हु ट्रेवल्ड 5 नेशंस, मतलब जो मूवी थी वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी, वेफेयरर के बारे में थी, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैदल गया, तो 5 कंट्री उसने कवर की। सो वेफेयरर, क्लियर, आई होप आई एम क्लियर हियर। अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज टाइडिंग्स, TIDINGS, टाइडिंग्स। यानी कि दोस्तों इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, या जानकारी, नॉलेज, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो अभी हाल ही में होके हटी है, तो उनको आप कहते हो टाइडिंग्स। जैसे दे अवेटेड टाइडिंग्स ऑफ द आउटकम, मतलब बॉस वगैरह उन लोगों ने वेट की कि जो रिजल्ट निकले वो कैसे निकले, उसके न्यूज के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। सो दे वेटेड फॉर द टाइडिंग्स ऑफ द आउटकम, या फिर दे वेटेड फॉर द टाइडिंग्स ऑफ द इवेंट, इवेंट के बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा, तो रिसेंट जो इवेंट हुआ था उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। सो दे वेटेड फॉर द टाइडिंग्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के ऑफ 191st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे हियर, आई विल बी राइट बैक। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू।
पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 191st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important 16 words. तो चलिए, without wasting any second, let us move further towards the 9th word. तो दोस्तों, ये जो 9वां वर्ड है ये बहुत ही अटपटा है। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हटके है। अनवी, अनवी। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड है अनवी, ENNUI, अनवी, ENNUI, अनवी, ENNUI, अनवी। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की अनवी, ENNUI, अनवी। अनवी यानी कि दोस्तों द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस। कोई बोरिंग काम कर करके आप बहुत ही बोर हो गए हैं, बहुत तंग हो गए हैं, तो दैट मीन्स अनवी। ठीक है, जैसे he feels envy without his friends, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको दोस्तों के बिना मन ही नहीं लगता, बहुत बोर फील करता है, so he feels envy without his friends, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको बोरियत होती है। so envy, ठीक है, ये एक वर्ड है। अगर कोई वर्ड कोई व्यक्ति यूज कर रहा है, इंग्लिश बोल रहे हैं और कह रहा है see I am just feeling envy these days, so आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। envy means he is feeling very bored these days। क्लियर है दोस्तों? तो envy। तो अभी के लिए the 10th word for the evening was ponderous, ponderous। Yeah, so the 10th word for the evening is ponderous, PONDEROUS, ponderous। ponderous यानी कि slow and laborious because of weight। कोई चीज जो बहुत स्लो है और बहुत ही उसमें जान लगी है क्योंकि उसकी वेट की वजह से, उसका जो वजन है उसकी वजह से, तो आप उसको कहते हैं ponderous। जैसे it was a ponderous movie with long scenes। जी, अक्सर जो पुरानी मूवीज अगर आपने देखी होंगी 90s की और उससे पहले की, तो उन मूवीज में क्या रहता था कि बहुत ही स्लो सीन्स होते थे, बहुत ही स्लो मूवी चलती थी। सो दोज मूवीज वर ponderous। जैसे लास्ट इवनिंग आई सॉ अ मूवी एंड इट वाज अ ponderous मूवी विद लॉन्ग सीन्स, मतलब लंबे लंबे सीन। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो पहले के समय के जो गाने भी होते थे वो बहुत लंबे होते थे। सो ponderous, ठीक है, जो कि बहुत हैवी हो जाते थे, वेटी हो जाते थे और स्लो और लेबरियस। ठीक है, ponderous। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अभी के लिए 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, जो 11th वर्ड है शाम का वो है vitriol, 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 vitriol। vitriol यानी कि abusive और venomous, जो कि मतलब होता नहीं कि abusive and venomous language used to express blame और censure और bitter, जैसे होता नहीं bitter deep seated ill will। किसी के प्रति आपको बहुत ज्यादा नफरत है, गुस्सा है, उससे बहुत ज्यादा आपको खिज मचती है और आपको बहुत बहुत गुस्से वाली जहरीली बातें कर देते हैं, तो वो हो जाता है विट्रिल, VITRIOL, विट्रिल। चाहे ये लिखित में हो या बोलने में हो तो ये विट्रिल होता है। जैसे His mother's sudden gush of fury and vitriol, मतलब उसकी मम्मी, जैसे हमने उसके बारे में कुछ बुरा बोला तो उसकी मम्मी ने बहुत ही ज्यादा, एक गश होता है दोस्तों, एक एडेड वर्ड हो गया आपके लिए। गश होता है एक मतलब बहाव, जैसे नलका खोल दो और पानी पूरा सारा जोर किया था ना, तो वैसे ही गश मतलब एक बहाव, बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी कैपेसिटी में कोई चीज। सो His mother's sudden gush of fury, गुस्सा and vitriol, vitriol मतलब कि इल विल बोला उसने, कह रहे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, मेरा बेटा तो सही है। तो vitriol कि बहुत उबलना, गंद उबलना, गुस्से में उबलना, नफरत उबलना, या फिर बहुत ही ज्यादा जहर उबलना। ठीक है, तो vitriol, VITRIOL, vitriol। तो चलिए the 12th word for the evening is reclusive, 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 reclusive। जी हाँ दोस्तों, reclusive का मतलब मैंने बताया कीपिंग अवे फ्रॉम सोसाइटी, सीकिंग सॉलिट्यूड। जब आप लोगों से दूर रहते हैं, कल्ले में रहना पसंद करते हैं, सॉलिट्यूड में, तो वो उस चीज को हम क्या देते हैं, reclusive। जैसे lived an unsocial reclusive life। जी हाँ दोस्तों, he lived a
जैसे होता नहीं कि ही लिव्ड एन अनसोशल रेक्लूसिव लाइफ, मतलब कि लोगों से दूर, ज्यादा मिलना नहीं, अकेला रह के, तो रेक्लूसिव। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के, एंड आई हैव टू टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। तो चलिए थर्ड सेगमेंट के ये 4 वर्ड्स जो थे ये थे, पहला जो 9वां वर्ड था वो था एनवी, एनवी, ENNUI, एनवी, एनवी, ENNUI, यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग tedious। जी जब आप किसी चीज की वजह से बोर हो रहे हैं, बार बार बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है, तो दैट मीन्स एनवी। जैसे ही फील्स एनवी विदाउट हिज फ्रेंड्स, मतलब पहले दोस्त थे, घूमता था, उनका पढ़ता था, बातें करता था, वो नहीं है तो ये बोर फील करता है बहुत। सो ही फील्स एनवी, ENNUI, एनवी। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ponderous, PONDEROUS, ponderous। ponderous का मतलब मैंने बताया था स्लो एंड लेबोरियस बिकॉज ऑफ वेट। कोई चीज जो वेट की वजन की वजह से बहुत स्लो हो गई है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो उसे हम कहते हैं ponderous। जैसे इट वॉज अ ponderous मूवी विद लॉन्ग सीन्स। जी हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पिछले समय में जैसे मूवीज होती थी, गाने होते थे, उनके बहुत स्लो लंबे लंबे सीन, स्लो चलती थी मूवीज, तो those used to be ponderous movies। जैसे I saw a movie last evening and it was a ponderous movie with long scenes। ठीक है, क्लियर? तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल। विट्रियल यानी कि जब आप दुश्मनी में, गुस्से में खिंच के किसी के बारे में जहर उगलते हैं, कोई गंदी बातें, बुरी बातें बोलने लगते हैं, अब्यूसिव या वेनेमस लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सप्रेस ब्लेम, किसी को ब्लेम करने के लिए, सेंसर करने के लिए, बिटर करने के लिए, इलविल है किसी के अगेंस्ट तो बोलने के लिए, तो विट्रल जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं उसे हम कहते हैं विट्रल। जैसे हिज मदर सडन गश ऑफ फ्यूरी एंड विट्रल, उसकी जो माँ है उसका एकदम से गुस्सा आ गया, उसके गुस्से में उसने गुस्सा किया और बहुत ही विट्रल लैंग्वेज बोली, मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते थे कि ऐसी लैंग्वेज जिसके बाद आप, जिसमें दुश्मनी, गुस्सा, जहर सब हो। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेक्लूसिव, रेक्लूसिव, RECLUSIVE, रेक्लूसिव, RECLUSIVE, रेक्लूसिव। बताया था मैंने, कीपिंग अवे फ्रॉम सोसाइटी, सीकिंग सॉलिट्यूड। कोई व्यक्ति जो अकेला रहना चाहता है, अकेलापन उसको अच्छा लगता है और वो सोसाइटी से दूर रहता है, तो ये रेक्लूसिव। जैसे he lived an unsocial reclusive life, मतलब कि उसने हमेशा से ऐसी जिंदगी जी जहाँ वो ज्यादा सोसाइटी में घुलता मिलता नहीं था, अकेला ही रहता था दूर सोसाइटी से, तो he led a reclusive life। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। सो लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग 4 वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी रोज विद आरजे दिव्या शर्मा, और आज हम बात करें इंपॉर्टेंट 16 वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड। पगला गए हैं, पांडे जी ने कांड कर दिया, अरे कांड कर दिया, अरे कांड कर दिया। तुमने मांगा यूपी गोरी, नाम तेरे ब्रह्मांड कर दिया। पांडे खड़े हैं देखो चश्मा लगाएंगे, पान का बीड़ा गिलौरी चबाएंगे। क्या बात है, देखे नगर सारी, देखे गुजरिया, लागे कहीं ना इनको नजरिया। पांडे खड़े हैं देखो देखो देखो। तनिक बात सुनिए। इनोसेंट से पहले ते कहती थी दुनिया, तूने बिगाड़ दिया ओ मेरी मनिया। ओ इनोसेंट से पहले ते कहती थी दुनिया, तूने बिगाड़ दिया ओ मेरी मनिया। पूछो का बाढ़ बना के, सेट पेट का जल लगा के, अरे आंखों पे चश्मा चढ़ाया, सेट पेट का जल लगा के, तेरे पीछे पीछे मेरी रौनियत कमाल हुआ। मुन्ना बदनाम हुआ, मुन्ना बदनाम हुआ, डार्लिंग तेरे लिए। मुन्ना बदनाम हुआ, डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ। भौकाल कर दिए। कहते हैं कॉलर पे
चश्मा टिका के, मूछों का बाण बना के, लग गए हैं तेरे पीछे सेट वेट का जेल लगा के। हमने तेरे पीछे यूपी के सबरस्त नाप दिए हैं, तेरे चक्कर में और रानी कितनों को कंटाप दिए हैं। तेरी गली के बच्चों को मेरी बुलेट का नंबर याद हो गया, हमारे घर वाले सोचे लौंडा उनका बर्बाद हो गया। मोगेम्बो खुश हुआ। नुकसान हुआ डार्लिंग तेरे लिए, अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 191st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. So far we have talked about 12 words. तो चलिए अभी कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ। तो चलिए, जो 13th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है डोरफुल। डोरफुल, जी हाँ दोस्तों, DOLEFUL, डोरफुल, DOLEFUL, डोरफुल, यानी कि फिल्ड विद और इवोकिंग सैडनेस। किसी चीज से आपको एकदम से दुख फील हो रहा है, सैड फील कर रहे हैं, सो वो दैट इज समथिंग डोरफुल। जैसे द चाइल्ड्स डोरफुल एक्सप्रेशन, मतलब आपने जैसे बच्चे से पूछा और बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, और उसने बहुत ही ज्यादा एक सैड से एक्सप्रेशन आया उसके चेहरे पे कि उसके माँ बाप नहीं है, तो इट वॉज अ डोरफुल एक्सप्रेशन। डोरफुल यानी कि बहुत ही ज्यादा सैडनेस, जिसको देख के आपको भी सैड फील होने लगा। सो हिज एक्सप्रेशन वॉज डोरफुल। यू स्टार्टेड फीलिंग सैड, डिम, ठीक है। सो डोरफुल, क्लियर। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये वर्ड भी अटपटा सा है थोड़ा, अपथिंट। अपथिंट, जी हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ट्रिकी जरूर हो सकती है। अपथिंट, अपथिंट, UMPTEENTH, अपथिंट, UMPTEENTH, अपथिंट, यानी कि दोस्तों लास्ट इन एन इनडेफिनेटली मेमोरियस सीरीज। मतलब कोई चीज होती आ रही है, जैसे बैक टू बैक आप शिमला गए, उसके बाद आप दिल्ली गए, फिर उसके बाद आप गोवा गए, उसके बाद आप चंडीगढ़ गए, तो चंडीगढ़ लास्ट जो आपकी सीरीज थी पूरी, उसमें चंडीगढ़ लास्ट चीज थी, तो वो क्या हो गया, अम्पटीन्ट। जैसे लास्ट इन एन इनडेफिनेटली न्यूमरस सीरीज, मतलब अभी चंडीगढ़ पहुंचे, आगे आप कहीं और जा रहे हो, तो अभी तक की लास्ट किया चंडीगढ़, सो व्हाट वाज अम्पटीन्ट। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आफ्टर अ tedious 45 minutes Rohan dropped the umpteenth shoe box at his side and crawled over to the
closet door, मतलब कि 45 मिनट्स तक तो बेचारे रोहन, छोटा सा रोहन है, उसने जूता पकड़ रखा, बट उसके बाद he dropped the umpteenth shoe box at his side and crawled over to the door side. मतलब कि फिर 45 मिनट्स हो गए, 15 मिनट पकड़ा, 10 मिनट पकड़ा, 20 मिनट पकड़ा, 25, 30 मिनट, 35 मिनट, फिर 45 मिनट्स होते होते वो बहुत थक गया, उसने अपने हाथ से जो वो शू बॉक्स था वो छोड़ दिया और वो डोर की तरफ आ गया। तो अभी लास्ट में क्या मिनट थे? 45 मिनट, तो वो लास्ट टाइम हुआ, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में 10, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट लास्ट हुए, तो उसको हमने क्या कह दिया? umpteenth। तो किसी भी सीरीज में चाहे वो समय हो, दिन हो, टाइम हो, कुछ भी हो, लोग हो, तो umpteenth होता है लास्ट, umpteenth, umpteenth। So after a tedious 45 minutes, Rohan dropped the umpteenth shoe box at his side and crawled over to the door. क्लियर दोस्तों? कोई डाउट्स रह गए इस वर्ड को लेके या किसी भी वर्ड को लेके, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए जो 15th वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है intrepid। intrepid, INTREPID, intrepid। जी हाँ दोस्तों, intrepid, 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 यानी कि दोस्तों इनवल्नरेबल टू फियर और जैसे होता है ना कि इंटिमिडेशन, बहुत ही मतलब कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप डर ही नहीं लगता आपको किसी चीज से, आपको एंजाइटी नहीं होती, आप इनवल्नरेबल है, मतलब आपको डर नहीं लगता, तो वो हो जाता है इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड। जैसे he is an intrepid person, मतलब उसको कभी भी मतलब डर नहीं लगता, वो फील नहीं करता कि हाँ ठीक है मैंने उसको कह दिया, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसे मैंने गुस्से से कुछ बोल दिया और वो मुझे कुछ कह देगा, उसे ये डर नहीं है। तो ही इज एन इंट्रेपिड पर्सन। सो इंट्रेपिड यानी कि इनवल्नरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन, तो जिसको डर ही नहीं लगता, तो इंट्रेपिड। क्लियर? तो चलिए जैसे अभी अगर मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति इस जो सेंटेंस में अभी बनाऊंगी इसे कोई पर्सनली नहीं लेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक इट क्लियर टू यू। सो जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से अभी ये जो है कंगना रनावत, सो कंगना रनावत इज एन इंट्रेपिड पर्सन। क्यों? वो इतने लोगों के बारे में पूरा मतलब सामने आके बात कर देती है कि ये भी बुरा बंदा है, वो बुरा बंदा है, तो उसको कोई डर नहीं है कि कोई व्यक्ति उसे धमकी दे सकता है, उसे मार सकता है। सो शी इज एन इंट्रेपिड पर्सन, ठीक है, इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड। तो चलिए जो 16वां वर्ड, 16th वर्ड इस शाम का है वो है डायसेनिया। जी हाँ, ये भी एक अटपटा सा वर्ड है, डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया, यानी कि डिसेनिया मीन्स व्हेन यू हैव अ हार्ड टाइम गेटिंग आउट ऑफ योर बेड। जी हाँ, ये एक स्थिति होती है, अक्सर हम में से बहुत लोग ये फील करते हैं कि हमें सुबह हम उठना चाह रहे हैं कि हम उठ जाएं, बेड से निकल आए बाहर, पर निकल ही नहीं पाते, 1-2 घंटे लगा देते हैं निकलने में। सुबह हो जाता है डिसेनिया, DYSANI, डिसेनिया। ये एक्सप्रेशन है, एक वर्ड है जो दर्शाता है उस हालात को। जैसे आई फील डिसेनिया एज आई टेक 2-3 आवर्स टू गेट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग्स। जी हाँ, आई फील, मुझे लगता है कि मुझे डिसेनिया है कि मैं 2-3 घंटे लगा देता हूँ रोज बेड से निकलने में। उठ मैं चाहे 6 बजे जाता हूँ पर 9 बजे तक बेड से बाहर निकलता ही नहीं। सो आई फील आई हैव डिसेनिया। सो डिसेनिया का कोई व्यक्ति कह रहा है दैट मीन्स दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग्स। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 191st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर कन्वीनियंस। The 13th word for the evening was doleful, 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 यानी कि filled with or evoking sadness। कोई चीज जो मतलब आपको इवोक करे, आपको दुखी कर दे, एकदम से सैड कर दे, किसी का एक्सप्रेशन देख के आप सैड हो जाए, तो दैट मीन्स doleful। जैसे the child's doleful expression, मतलब जो चाइल्ड का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही डोलफुल था, वो देख के आपको भी मतलब एकदम दुख होने लगा, फील करने लगे आप। सो डोलफुल एग्जाम्पल, डोलफुल यानी कि जिसको देख के आपको भी दुख होने लगे। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज umpteenth, 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 यानी कि लास्ट इन एन indefinitely numerous series। मतलब कोई व्यक्ति पहले वो A जगह गया, फिर वो B जगह गया, फिर C जगह गया, फिर D जगह गया, अब E गया, तो आगे F जाएगा, तो अभी लास्ट जगह E गया, सो E जगह इज umpteenth, मतलब जो अभी तक की सीरीज में लास्ट जगह थी। जैसे आफ्टर 3 45 minutes Rohan dropped the umpteenth shoe box at his
साइड एंड crawled over to the close या डोर या कुछ भी, ठीक है। तो मतलब एग्जांपल मैंने दी थी कि 45 मिनट्स तक तो जो रोहन है उसने पकड़ रखा वो शूज, बट उसके बाद 45 मिनट्स के बाद उसने वो जो मतलब जो लास्ट चीज पकड़ी हुई थी, शू पकड़ा हुआ था बॉक्स, 45 मिनट्स तक वो छोड़ के वो दरवाजे के पास आ गया। सो लास्ट चीज, ठीक है, शू, और लास्ट समय 45 मिनट्स तक, ठीक है। तो 10 मिनट्स हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 45 पे आकर उसने छोड़ ही दिया, हालांकि ये 2 घंटे तक चलना था। तो वो लास्ट वो क्या था 45 मिनट। सो अम्पटीन, ठीक है, सो अम्पटीन, क्लियर। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड। कोई व्यक्ति जिसको डर ही नहीं लगता किसी से, वो वल्नरेबल फील ही नहीं करता फियर से, इंटिमिडेशन से, तो उसे हम कहते हैं ही इज इंट्रेपिड पर्सन। जैसे he is an intrepid person, या जैसे कंगना रनावत is an intrepid women, intrepid women, यानी कि आपने अगर देखा होगा वो किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल देती हैं कि ये ठीक नहीं है, वो डरती नहीं है कि हाँ वो इन्फ्लुएंशियल है तो वो कुछ कह ना दे, वो सीधे बोल देती हैं, सो उसे डर नहीं लगता, सो she is intrepid। तो चलिए 16th and the last word for the evening was dysania, डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया। यार दोस्तों ये वही कंडीशन है जो हम सभी में से बहुत लोग विंटर्स में जरूर फील करते हैं। डिसेनिया मीन्स व्हेन यू हैव अ हार्ड टाइम गेटिंग आउट ऑफ योर बेड। जब आपको सुबह नींद आ रही हो, आप बेड उठ गए, सो के उठ गए हो पर आप बेड से निकल नहीं रहे हो, तो तब हो जाता है वो उस हालात को हम कहते हैं डिसेनिया। जैसे आई फील डिसेनिया एज अ टेक 2-3 hours टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग। मुझे लगता है मुझे डिसेनिया है, मुझे बहुत टाइम लगता है बेड से निकलने में बाहर, ठीक है, डिसेनिया। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट का। मुझे उम्मीद है सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए ले लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत उस पर मैं यानी कि आरजे दिव्या शर्मा लौटूंगी लास्ट सेगमेंट के साथ। बने रहिए, ठहरे रहिए, बात करेंगे अभी। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से
रूह से जाने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 191st episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 interesting words. जी हाँ दोस्तों, 16 इंटरेस्टिंग वर्ड्स की आज हमने बात की है और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। बताने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। मेल कर सकते हैं आप हमें mail@radioudan.com पे। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है। ट्विटर हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, रेडियो उड़ान है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमें बिल्कुल कमेंट करके हमारे शो को वापस सुन के कमेंट करना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल है रेडियो उड़ान। वहां पे ये एपिसोड तुरंत एक दिन में अपलोड हो जाएगा और वहां भी ये एपिसोड फिर से जितनी बार चाहे सुन सकते हैं। वहाँ कमेंट एरिया में अपने आइडिया, सजेशंस, व्यूज भी दे सकते हैं। और साथ ही अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही दोस्तों, आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। दिव्या31S है मेरा स्काइप आईडी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट्स नहीं होंगे और आप यूज करेंगे। अगर आप वर्ड्स यूज करेंगे तभी ये वर्ड्स आपकी जो मेमोरी है उसमें स्टक होंगे। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अभी लेती हूँ मैं इजाजत। आज दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनागल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर। Oh my God, this is original. तूने प्यार से पुकारा चले आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई। तूने प्यार से पुकारा चले आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई। तूने किया जो इशारा मैं भी कर दिया, सनम में तारा ना तेरे नाल सोनिया। सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, मैनू हाँ कर दे सोनिया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर चंडीगढ़ में, दिला दे घर चंडीगढ़ में, दिला दे घर चंडीगढ़ में, बना दे घर चंडीगढ़ में। तेरे सूट पंजाबी पागे हाय नहीं दिल मंगदी, जो भी कहेगी लगे हाथ दिला दो मुझे कसम लगे मेरे रब दी। नैने शराबी तेरे सूट पंजाबी पाके हाय नहीं दिल मंगदी, जो भी कहेगी लगे हाथ दिला दो मुझे कसम लगे मेरे रब दी।
ठुमके पे तेरे, नोट उड़ा दूं सारे ठुमके पे तेरे, खाली कर दूं बटुआ दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दूं घर चंडीगढ़ में, दिला दूं घर चंडीगढ़ में, दिला दूं घर चंडीगढ़ में, बना दूं घर चंडीगढ़ में। Eeny, meeny, miny, mo, baby come, baby go, baby मैं तेरी ब्यूटी का फैन हूँ, तू गोरी गोरी छोरी छोरा मैं भी टैन हूँ, ये घर वर की न कर परवाह तू, पूरा चंडीगढ़ तेरे नाम करा दूं। येलो ड्रेस तेरी मेरी येलो लैम्बोर्गिनी, हर विश करूं पूरी तेरी मैं हूँ तेरा जिनी, ऐसे करके इशारे क्यों तू दिल तड़पाए, कभी आए कभी जाए मंजे काय ए मेंडोलिन चल चालू करना।